Good morning, everyone, to the another uh, general English class of Northeast PC by TD Panging. ठीक है, today I will be teaching about मतलब आज हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. ठीक है, लास्ट क्लास में आप लोगों को बता भी दिया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच और आपका होमोनिम्स सिनोनिम्स. ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. ठीक है, उन लोगों के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे. ओके सो चलिए हम लोग शुरू करते हैं. आगे आ जाते हैं आप लोगों का पहला क्वेश्चन में. ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का हो गया. नीदर द मैनेजर नॉर हिज असिस्टेंट दैट्स कैपेबल ऑफ रिजॉल्विंग द टेक्निकल इशू दैट हैज क्रिपल्ड द सिस्टम. थोड़ा सा मैंने क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा स्टैंडर्ड बना दिया है. ठीक है, क्या हो जाएगा आप लोग आंसर एक बार बोल दीजिए. ओ गुड इवनिंग, सॉरी गुड इवनिंग बोलना सही था. सॉरी, कोई नहीं. आर, ओके, आर आर सर रिको भाई आर न्यापी गाड़ी आर. ओके, क्यों? एंड कैन एनीबडी टेल मी द रीजन व्हाई वी आर. यहाँ पे आर हम लोगों का, जैसे आप लोग सही आंसर दिए हो, आर बोल रहे हो. ठीक है, क्यों आर है? एनीवन, कैन एनीवन टेल मी द रीजन फॉर इट? कैन एनीबडी टेल मी व्हाई? डुग्रीन, हाँ डुग्रीन करेक्ट. जॉय पता नहीं, इज नहीं होगा, आर होगा. डिप्सो करना आर, नॉर के बाद वाला प्लूरल है. यस, हमेशा आप लोग याद रखिएगा. ठीक है, जैसे कि यहीं पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का यही बहुत ज्यादा आता है हम लोगों का. जब किसके बारे में बोला जा रहा है? मैनेजर और असिस्टेंट का बारे में बोला जा रहा है, राइट, हिज असिस्टेंट. जब दो सब्जेक्ट के बीच में और, नॉर, ईदर, नीदर, ठीक है, जब दो सब्जेक्ट के बीच में और, नॉर, ईदर, नीदर जो आता है, जो हम लोगों का वर्ब रहता है, वो सबसे नियरेस्ट वाले सब्जेक्ट को वो एग्री करता है. ठीक है, जैसे कि अब देखिए यहाँ पे, जैसे कि नीदर द मैनेजर नॉर हिज. अब देखिए नॉर दोनों सब्जेक्ट के बीच में आ गया. ठीक है, उसके बाद आप देखिए आप लोग, सॉरी, ठीक है, नॉर आ गया. ठीक है, आफ्टर दैट उसके बाद ये हो गया हम लोगों का वर्ब. सबसे ये एक पास वाला हो गया और ये सबसे दूर वाला हो गया, राइट. सो सबसे पास वाला क्या प्लूरल फॉर्म में है कि नहीं, तब हम लोग वहां पे क्या आर यूज करते हैं. ओके गुड, बढ़िया. नीदर नॉर होने से प्रॉक्सिमिटी रूल लगता है. यस न्यापी, गुड. प्रॉक्सिमिटी रूल में प्रॉक्सिमिटी रूल है, सो नियरेस्ट जो सब्जेक्ट होता है उसको ही हम लोगों का वर्ब एग्री करता है. ओके गुड, बढ़िया. नेक्स्ट आता है आप लोगों का नंबर 2, द plethora of opinions on this subject dash to the confusion among the delegates. क्या होगा आप लोगों का? शंका पांगरे बी. ओके, बाकी लोग? हैस, नहीं रिको भाई गलत है. हैज कंट्रीब्यूट नहीं होगा रिको. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है यहाँ पे. गाड़ी हैज कंट्रीब्यूट नहीं होगा. हैव कंट्रीब्यूट ना. बी यस, तमसिंग करेक्ट. ठीक है, डी नहीं, हैव नहीं. आप देखिए आप लोगों को थोड़ा सा ये मैं क्लियर अप कर देता हूँ. ठीक है, अब देखिए प्लेथोरा का मतलब क्या होता है? प्लेथोरा का मतलब होता है एक्सेस अमाउंट, राइट. एक्सेस अमाउंट मतलब बहुत ही ज्यादा. ओके, एक्सेस अमाउंट. ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? और प्लेथोरा ये हम आप लोगों का क्या हमेशा ये सिंगुलर होता है. ठीक है, प्लेथोरा हम लोग हमेशा जो एज ए सिंगुलर यूनिट के तौर पे हम लोग माना जाता है क्योंकि एक क्वांटिटी हो गया, राइट. आफ्टर दैट द प्लेथोरा ऑफ ओपिनियंस ऑन दिस सब्जेक्ट्स. आपका देखिए यहाँ पे क्या डायरेक्ट हम लोगों का वर्ब आएगा, राइट. तो सॉरी जगह कम हो गया यहाँ पे. सो यहाँ पे आपका
आप लोगों का यहाँ पे जो वर्ब होगा, ठीक है, हम लोगों का यहाँ पे इज वाज तो जो मतलब हम लोगों का ऑक्सिलरी वर्ब तो है नहीं, राइट। कभी कभार जब आप लोगों का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या हो जाता है, अगर आप लोगों का वहां पे ऑक्सिलरी वर्ब जब नहीं दिया रहता है, ठीक है, तब जो मेन वर्ब, ठीक है, जो मेन वर्ब होता है, ठीक है, जो मेन वर्ब या हम लोग उसको प्रिंसिपल वर्ब जो बोला जाता है, सॉरी, प्रिंसिपल वर्ब जो होता है वही जाके आपका सब्जेक्ट को वो डिनोट करता है। तो यहाँ पे जैसे कि सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है तो द आंसर विल बी व्हाट, कंट्रीब्यूट्स। द आंसर इज बी, कंट्रीब्यूट्स। तब तो यस बिंदु, कंट्रीब्यूट्स फंक्शन। फ्यूई करेक्ट, अरंगहम करेक्ट, ताकुआनिया करेक्ट, कंट्रीब्यूट्स। ओके, क्लियर हो गया ना, ठीक है, ये हम लोग समझ। उसके बाद अभी हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Each of the alternative theories as proposed by the panel of scientists dash its own merits and demerits. इसका क्या होगा? ओके, कोई बात नहीं रिको भाई, ओके। थ्री नंबर वाला आंसर बताइए आप लोग। आप लोग ना कमेंट में 3 बोल के लिख दीजिएगा, ठीक है, 3 4 जो भी करा रहा हूँ, ठीक है, तब वो थोड़ा सा मतलब जानने में वो अच्छा होता है। बिंदुंग बढ़िया करेक्ट, उचिहा किमे करेक्ट, एनएम नगिहा न्यापी करेक्ट, हैज रिबा क्रिंगम रिबा नहीं, हैव नहीं होगा, ठीक है, उसका इसके साथ हमेशा सिंगुलर होता है, यस गुड, ठीक है। अब देखें यहाँ पे क्या बताया जा रहा है इसके साथ, ठीक है, ईच और एवरीवन, ठीक है, सॉरी, ईच और एवरीवन जब भी आपका सब्जेक्ट होता है एक सेंटेंस में तब हमेशा वो सिंगुलर डिनोट करता है, राइट। तो हम लोग वहां पे हमेशा सिंगुलर यूज किया जाता है, तो क्या हो जाएगा, ईच ऑफ द ऑल्टरनेटिव थ्योरीज एज प्रपोज बाय द पैनल ऑफ साइंटिस्ट हैज आपका इट्स हैज इट्स ओन मेरिट एंड डीमेरिट्स। ओके, यस सभी लोगों का करेक्ट, ओके, डिप्सो उसी में करेक्ट, यस गुड, बढ़िया। अब देखिए नेक्स्ट वाला आता है, द काउंसिल अलोंग विद द एडवाइजर्स डैश फाइनलाइजिंग द ब्लूप्रिंट। यस अंगा, 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 यस इज कांपी इज बिंदुंग करेक्ट, फोर नहीं रिको भाई आर नहीं होगा, न्यापी करेक्ट, टिया कोमुट नहीं, आर नहीं होगा, आप लोगों का इज होगा, मैं बोल देता हूँ इज होगा, फंक्सा सियांग गुड, डुगरिन गुड, फंक्सा सियांग यस, अंगा यस करेक्ट, और एवरीवन बाकी लोग 75 लोग देख रहे हैं, इतना कम एलोंग आया है तो इस यस बिंदु कम गुड, बढ़िया। हमेशा आप लोग हमेशा याद याद कीजिएगा, ठीक है, जैसे कि पूरा दिख रहा है ना, ओके, जैसे कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एज वेल एज, सॉरी, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एज वेल एज, ठीक है, या अलोंग विथ, ठीक है, अलोंग विथ जब यूज होता है, ठीक है, तब हम लोग हमेशा क्या, जो वर्ब होता है वो हमेशा क्या पेरेंथेटिकल होता है, तो यहाँ पे क्या सिंगुलर सब्जेक्ट है, राइट, तो द वर्ब विल ऑलवेज एग्री विद द सिंगुलर सब्जेक्ट, मतलब क्या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एज वेल एज या विथ देके और प्लूरल वर्ड्स अगर हम लोग यूज होता है, उसके बाद भी हम लोगों का जो वर्ब होता है वो हमेशा आपका सब्जेक्ट को वो एग्री करता है, राइट। अब देखिए यहाँ पे काउंसिल, काउंसिलर यहाँ पे क्या एज ए काउंसिलर इज एन सिंगुलर यूनिट, ओके, हम लोग एज ए सिंगुलर यूनिट के तौर पे यूज किया जा रहा है, उसके साथ हम लोग का अलोंग विथ देके एडवाइजर्स, प्लूरल वर्ड्स हम लोग यूज किया जा रहा है, लेकिन जो वर्ब है वो जाके आपका क्या सब्जेक्ट को ही वो एग्री करेगा, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या होगा, द काउंसिल अलोंग विथ द is yes good, Rakesh Guha correct everyone, और कौन क्या, सॉरी, a compound of hydrogen and oxygen dash at room temperature,
एट रूम टेम्परेचर. ओके. फाइव नंबर वाला. बढ़िया बिंदु. नहीं टिया नहीं, यहाँ पे करेक्ट, बिंदु करेक्ट. टिया जी आपका वो बी होगा आंसर, एग्जिस्ट होगा. क्यों होगा मैं बोल देता हूँ. नहीं अंगा. बी. यस. राकेश गिवा करेक्ट. रोनी कुन करेक्ट. उसके बाद रिको भाई करेक्ट. फीवी करेक्ट. मुंडंग करेक्ट. इनी नुमी करेक्ट. तकुआनिया नहीं एग्जिस्ट हो जाएगा. ठीक है. आप देखिए, आप लोग हमेशा यहाँ पे क्या दिखा रहा है, जैसे कि अ कंपाउंड, राइट. कंपाउंड आपका क्या हो जाता है, कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन. कंपाउंड यहाँ पे आपका क्या सिंगुलर होता है. ठीक है. कंपाउंड आपका यहाँ पे मिनट. ठीक है, ये वाला करेक्ट. ठीक है. आप लोगों का क्या हो जाता है, कंपाउंड जो क्या आप लोगों का सिंगुलर होता है. ठीक है, सिंगुलर यूनिट. तो जैसे कि यहाँ पे सब्जेक्ट ही अगर सिंगुलर है, राइट, तो यहाँ पे हम लोगों का ऑक्सिलरी वर्ब हम लोगों का इज, वाज, वेयर कुछ दिया नहीं गया है, राइट. जो मेन वर्ब जो हो जाएगा तभी वो आके आपका सब्जेक्ट को डिनोट करेगा, राइट. तो आप लोगों का यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बी, एग्जिस्ट, राइट. क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेन वर्ब के साथ आप लोग हमेशा याद कीजिएगा, अगर एक सेंटेंस में अगर ऑक्सिलरी वर्ब अगर नहीं दिया गया है तो प्रिंसिपल वर्ब के साथ अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तब हम लोग सब्जेक्ट वर्ब के साथ एस और ई एस यूज करते हैं. ठीक है. और अगर आप लोगों का सब्जेक्ट प्लूरल है, ठीक है, तब हम लोग वहां पे खाली प्रिंसिपल वर्ब एग्जिस्ट, राइट. जैसे कि प्लूरल होने से हम लोग क्या एग्जिस्ट होंगे. ठीक है. और अगर आपका सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तब हम लोग वहां पे एस और ई एस आपका यूज किया जाता है मेन वर्ब के साथ. ठीक है. क्लियर हो गया ये वाला आप लोगों को. यस यस रिको करेक्ट. सेंड 5 स्टार पे एग्जिस्ट. यस तकुआनिया करेक्ट. बढ़िया. अमीर भोसले करेक्ट. नो गुड. ओके. ठीक है. अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे. हाँ. नीदर ही नॉर हिज ब्रदर्स डैश विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द एथिकल मैटर. यस. एनएम इंगी हब. यस आपका करेक्ट है. 4 का ए होगा. यस बिंदुंग डिंडो. बिंदुंग बढ़िया. गुड. वेर. यस गुड. रिको भाई करेक्ट. तटिंग मसू. किंगडम रिवा करेक्ट. वेर फंक्सा. कंपाउंड का पार्ट ऑफ स्पीच है क्या. हाँ, यहाँ पे कंपाउंड मतलब बेसिकली तुम्हारा यहाँ पे एक सब्जेक्ट के तौर पे यूज किया जा रहा है ना. कंपाउंड सेंटेंस का बारे में नहीं बोल रहा. यहाँ पे कंपाउंड मतलब एक आपका, अगर मैं बोलूँ दोनों चीजों का कंपाउंड मतलब जो प्लस होता है, जिसको एज ए सब्जेक्ट के तौर पे यहाँ पे यूज किया जा रहा है. ठीक है. इसलिए आपका वहाँ पे वो सिंगुलर यूनिट के तौर पे यूज है. कंज्यूम नहीं, आपका वे वाज नहीं होगा, कंज्यूम वेयर हो जाएगा. ठीक है. क्योंकि हम अब देखें यहाँ पे क्या नीड, सेम हम लोगों का पुराना वाला हो गया. सब्जेक्ट क्या हो गया दो सब्जेक्ट के बीच में हम लोगों का क्या और नॉर इधर नीदर यूज किया जा रहा है कि नहीं, राइट. और नॉर इधर नीदर यूज किया जा रहा है. ठीक है. तो ब्लैक वाला विजिबल होगा कि नहीं. हाँ अंगा. ठीक है. तो यहाँ पे जैसे कि दो सब्जेक्ट के बीच में क्या ई और सॉरी ही और हिज ब्रदर्स के बीच में आपका क्या और नॉर बैठा जा रहा है कि नहीं. तो जो वर्ब होगा सबसे नियरेस्ट को एग्री करेगा, राइट. तो क्या है नीडरनेस वेयर आफ्टर वाज वेयर इज हैज बीन. तो क्या हो जाएगा आप लोगों का आंसर वेयर, राइट. क्योंकि नियरेस्ट जो सब्जेक्ट है वो आपका प्लूरल फॉर्म में है, राइट. गुड.
उसके बाद आता है द डाटा कलेक्टेड ड्यूरिंग द ट्रायल्स दैट्स कंक्लूसिव इन नेचर। सर लेकिन टॉपिक क्या है सर, लाइक लेकिन टॉपिक ये पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है केंजुम, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है केंजुम। बिंदुंग करेक्ट, रिको भाई वाज नहीं होगा। डेटा प्लूरल होता है, हमेशा याद रखना डेटा हमेशा प्लूरल होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या, द डेटा कलेक्टेड ड्यूरिंग द, डेटा आपका प्लूरल होता है, हाँ आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। डेटा एक प्लूरल नाउन होता है। नहीं बिंदुंग पहले वाला ही करेक्ट था, इज नहीं, द डेटा कलेक्टेड, डेटा आपका प्लूरल नाउन होता है, सबको बोल रहा हूँ डेटा आपका प्लूरल नाउन होता है। ओके तो आप लोगों का यहाँ पे वास 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 नहीं, नेमर किंगडम, ठीक है। डेटा प्लूरल होता है, मैंने आप लोगों को बोल रहा हूँ, फिर से करेक्ट कर लीजिए, आपका डेटा प्लूरल नाउन होता है। ओके कलेक्टेड बोला इसलिए वास कर दिया, अरे नहीं नहीं डेटा, ओके ओके डेटा आपका ये डेटा जो है प्लूरल नाउन होता है। ओके राइट, टेंस को सोच के नहीं है, नहीं कुछ बात नहीं, हो गए वो, आई अंडरस्टैंड दैट थिंग। ओके टेंस नहीं है ना, ओके नो प्रॉब्लम। सब्जेक्ट एग्रीमेंट, तो यहाँ पे द डाटा कलेक्टेड ड्यूरिंग द ट्रायल्स आर कंक्लूसिव इन नेचर क्योंकि डेटा यहाँ पे क्या आपका प्लूरल फॉर्म में है, राइट। तो यहाँ पे क्या, द डेटा कलेक्टेड ड्यूरिंग द ट्रायल्स आर कंक्लूसिव इन नेचर। ओके आर होगा फंक्शन सेइंग यस करेक्ट। ओके सेंटेंस का मीनिंग पे जाओ, मतलब ठीक है। नेक्स्ट आता है क्या, 10% ऑफ द स्टूडेंट डेस फेल्ड इन द फाइनल टर्म ड्यू टू अटेंडेंस शॉर्टेज। नहीं नहीं कोई नहीं दीपसु, वो आपको आराम से एग्जाम तक मैं क्लियर कर दूंगा आप लोगों। अच्छा ये सेंटेंस का टेंस क्या होगा, 10% ऑफ द स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा तुम्हारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यमली एटे रोलो करेक्ट, क्रिंगम रिवा करेक्ट, न्यापी गलत है, फंक्सा गलत है, नहीं नहीं नानी अंगा हैव रोनी कुन करेक्ट। आप लोग देखिए ठीक है, यहाँ पे क्या 10% ऑफ द स्टूडेंट्स बोला जा रहा है, राइट। स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स आपका क्या हो गया, प्लूरल फॉर्म में हो गया कि नहीं, राइट। 10% एक क्वांटिटी को बता रहा है, किसका, स्टूडेंट्स का बोला जा रहा है, राइट। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग, इज हैज इज हैव वाज, राइट। कौन सा सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल फॉर्म में है तो हम लोग तो क्या प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका 10% ऑफ द स्टूडेंट्स हैव फेल्ड इन द फाइनल टर्म ड्यू टू द अटेंडेंस शॉर्टेज। ओके 10% वजह से प्लूरल होगा, यस। हैव फेकावी फेटिक, यस करेक्ट। हैव जरा तारो हैव तब तो फंक्शन से ही, ठीक है। ओके मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, 9 number, the economics of the proposal dash questionable despite its popularity। बिंदुंग कानपी करेक्ट सर, अगर 1% होने से भी है होगा ना, 10% और 1% ऑफ द स्टूडेंट्स बोला जा रहा है ना नेमर, नेमर मतलब क्या जो पहले वाला जो क्वेश्चन था,
ठीक है, वहां पे जो बोला था स्टूडेंट्स का बारे में बोला जा रहा है ना, 10% ऑफ द स्टूडेंट्स, 10% अगर होता तो हम लोग वहां पे सिंगुलर हैज लग जाता, लेकिन 10% ऑफ द स्टूडेंट्स प्लूरल हो गया ना, यहाँ पे प्लूरल सेंस में डिनोट किया जा रहा है ना, तो इसलिए आपका वहां पे हैव यूज हो रहा है क्योंकि स्टूडेंट्स के बारे में बताया जा रहा है। रिमेन्स होगा क्योंकि इकोनॉमिक सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट है फंक्सा, वर्ब नहीं है, सब्जेक्ट है। रिमेन्स जुम्पी लोलन करेक्ट, नानी एमपी रिमेन्स डिप्सो करेक्ट, मुंडांग पेंजी करेक्ट, तामेयातो करेक्ट, जुम्पी लोलन करेक्ट, जारा जारा रिमेन नहीं होगा, रिमेन्स होगा, सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। ठीक है, बी होगा आप लोगों का। यहाँ पे क्या इकोनॉमिक जो है ये आपका, सॉरी इकोनॉमिक्स जो है यहाँ पे सब्जेक्ट जब है वो सिंगुलर है। ठीक है, द इकोनॉमिक्स बोला जा रहा है, राइट, द इकोनॉमिक्स ऑफ द प्रपोजल बोला जा रहा है, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ये आपका क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, राइट, यहाँ पे आपका सिंगुलर हो गया। यहाँ पे हम लोगों का कोई और ऑक्सिलरी वर्ब दिया नहीं गया है, राइट, तो आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, द प्रपोजल रिमेन्स, द प्रपोजल रिमेन्स क्वेश्चनेबल, क्योंकि जो प्रिंसिपल वर्ब है वही जाके आपका उसको शोकेस किया जा रहा है। सर ऑफ प्लस नॉन, हाँ गंगा कौन सा वाला प्रॉब्लम हो रहा है बोलो तो। अरे पहले दिन तो 100 से भी ज्यादा आ गया था, 125 ऐसा कुछ आ गया था, कम ही हो रहा है, और चाहिए 1000 तक चाहिए मुझे। 35 के फॉलोवर है, एटलीस्ट 1 के भी आ जाए तो अच्छा लगेगा ना। अ सीरीज ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स दैट लीड टू हिज डाउनफॉल, अ सीरीज ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स, doing matching options with the questions, no no it's not like that, रिबा, क्रिंगम रिबा, ऐसे नहीं हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, रूल्स को हम लोगों को जानना ही पड़ेगा। ठीक है, वाला 10%, 10%, ठीक है 10%, ओके 10%, लेकिन किसका बोला जा रहा है, स्टूडेंट्स का बारे में बोला जा रहा है कि नहीं, राइट, तब वहां पे क्या स्टूडेंट्स तुम्हारा प्लूरल हो गया। 10% अगर हम लोग होता तो एक वो स्पेसिफिक अमाउंट होता, तब हम लोग वहां पे सिंगुलर वर्ब लगेगा, राइट, हमेशा ये ना 150 रुपीज इज टू मच फॉर द बैग, राइट, 150 रुपीज प्लूरल नाउन है, राइट, लेकिन एक स्पेसिफिक अमाउंट है, राइट, स्पेसिफिक अमाउंट या क्वांटिटी जब होता है तब हम लोग हमेशा वहां पे क्या सिंगुलर तौर पे, लेकिन यहाँ पे 10% ऑफ द स्टूडेंट्स बोला ना, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लूरल हो गया, इसलिए हम लोग वहां पे प्लूरल वर्ब यूज किया जा रहा है। यस, यहाँ पे कौन कौन बोला है, हैज बिंदुंग एक्सप्लेनेशन अच्छा दिया था, कहाँ गया, सभी लोगों का करेक्ट है, हम तो आज लेट हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है, यस, इसका हो जाएगा ए सीरीज, ए सीरीज बोला जा रहा है, राइट, ए सीरीज क्या आप लोगों का सिंगुलर होता है, राइट, ए सीरीज मतलब एक सीरीज ऑफ इवेंट्स बोला जा रहा है, राइट, ढेर सारे लेकिन उसमें से एक, राइट, तो आप लोगों का यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, अ सीरीज ऑफ इवेंट्स हैज लेड टू डाउनफॉल, ठीक है, टू हिज डाउनफॉल, सॉरी, ओके, हैज अमित भोसले करेक्ट, ए सीरीज नहीं नहीं फंक्शन, एक सीरीज, राइट, जैसे कि हम लोग बोला जाता है तुक्का की जिंदगी है बाबू भैया। ठीक है, ए सीरीज तुम्हारा जैसे कि एक सीरीज का बारे में बोला जा रहा है ना, एक सीरियल जैसे एक सीरीज बोला जा रहा है, राइट, तो आप वहां पे एक सीरीज, इसलिए वहां पे सिंगुलर वो मान रहा है ना, एक सीरीज बोला जा रहा है ना, इसलिए सिंगुलर हो गया, प्लूरल नहीं हो गया। तमिया तो करेक्ट, गुड, अमित भोसले करेक्ट। नेक्स्ट अभी आते हैं हम लोग, हाँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच, यहाँ पे कहाँ पे गलती है, the government's decision has, oh sorry, the government's decision was met with widespread critique, especially among those affected by the abrupt implementation of the reform. सर हैव क्यों नहीं, इसमें ना ए सीरीज तुम्हारा यहाँ पे क्या टू सीरीज बोलने से
ठीक है, एक सीरीज बोला जाए ना, वन सीरीज, इसलिए तब वो सिंगुलर डिनोट करे ना तमसेंग, ठीक है, इसलिए हम लोग वहां पे सिंगुलर वर्ब यूज किया जा रहा है। लेकिन अगर हम लोग बोले द 2 सीरीज 3 सीरीज अगर हम लोग बोलते तब हम लोग वहां पे हैव लगा देते। ये वाला क्या होगा? नस्य वाला अलग पढ़ाया था लग रहा है, नस्य अलग पढ़ाया था लग रहा है, नहीं नहीं कोई नहीं, द सीरीज होने से यस राकेश की बात, द सीरीज होगा ना, द सीरीज यार पार्टिकुलर सीरीज लोगों का भाई, यहाँ पे एक सीरीज हो गया ना, ठीक है, उसके लिए जैसे आप लोग सीजन देखते हो ना, सीरीज वगैरह, जीओटी हो गया, देन आफ्टर दैट बिजनेस प्रपोजल लड़के लोगों को बहुत ज्यादा देखता है, देन उसके बाद और क्या क्या था, यू बोल के एक सीरीज था, उसके बाद आपका जाके नेक्स्ट और क्या क्या था, बिजनेस प्रपोजल था, व्हेन लाइफ गिव्स यू टेंजरिन, वैसा वाला, वो तो सीरीज बोला जाता है ना, एक सीरीज, हम लोग सीरीज यू सीरीज इज बोलते हैं ना, हम लोग यू सीरीज आर हम लोग नहीं बोला जाता है। यस रिको भाई गुड, बढ़िया। आंसर चाहिए, बी में गलती है क्या है वो चाहिए मुझे, स्टूडेंट्स पार्ट्स ऑफ स्पीच में रूल्स में मुझे आंसर चाहिए, क्यों हो रहा है बी? दौड़जी गलत है, अच्छी तरह से देखो। नहीं नहीं दीपसु, एक ए में कोई गलती नहीं है, बी में गलती है, बी में गलती है, क्या है? खाली एक ने सही है, यस कानपी, यस। ऐसे तुम लोग जहां पे गलती है उसका रीजन बताना क्यों हो रहा है, ठीक है, ठीक है, क्रिटिसिज्म होगा, राइट। द क्रिटिक हम लोग पर्सन्स में यूज किया जाता है, ठीक है, क्रिटिक हम लोग पर्सन्स में यूज किया जाता है, नहीं नहीं दौड़जी नो, बिटवीन, बिटवीन का नहीं नहीं, बिटवीन नहीं होगा, क्रिटिक शुड बी रिप्लेस विथ यस योमली, ठीक है, क्रिटिक हम लोग पर्सन्स में यूज किया जाता है, ठीक है, यहाँ पे एज ए क्रिटिसिज्म होगा, राइट, यहाँ पे हम लोग क्रिटिसिज्म का बारे में बोला जा रहा है, जो कोई कोई मिनिस्टर ले नहीं सकता, ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या, क्रिटिक हम लोगों का पर्सन्स में यूज किया जाता है, क्रिटिसिज्म हम लोगों का उसका एक टॉपिक को डिनोट करता है, राइट, तो आपका आंसर कहाँ पे होगा, बी में वो गलती होगा, ओके, क्रिटिक पर्सन्स में यूज किया जाता है। नेक्स्ट अभी आते हैं हम लोग 12 नंबर पे, हर प्रोफाउंडली अंडरस्टैंडिंग ऑफ classical literature and her ability to interpret nuanced themes impressed even the most skeptical critics during the panel discussion. Yes, बिंदु करेक्ट, फंक्शन नो कोई बात नहीं, क्रिटिक हम लोगों का नाउन हो जाता है, क्रिटिसिज्म आपका वर्ब हो जाता है, जल्दी जल्दी, यस बिंदु करेक्ट, गुड, यस न्यापी गरी करेक्ट, प्रोफाउंड होगा, प्रोफाउंडली नहीं होगा क्योंकि हम लोग एडवर्ब नहीं है ना वो, ठीक है, एडवर्ब नहीं, अब प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, राइट, एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग, ओके, प्रोफाउंड, यस, क्रिटिक्स कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, क्रिटिक तुम्हारा नाउन हो जाता है, क्रिटिसिज्म तुम्हारा वर्ब हो जाता है, ये होगा सर प्रोफाउंड, प्रोफाउंड, प्रोफाउंड हो जाएगा, ठीक है, हर प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग मतलब उसका जो ह्यूज ह्यूमंगस जो नॉलेज है, राइट, उसके बारे में बोला जा रहा है, तो आप लोगों का यहाँ पे क्या होगा, प्रोफाउंडली नहीं होगा, यहाँ पे हम लोगों का प्रोफाउंड होगा, राइट, तो आंसर आप लोगों का कहा ए में गलती है ना, हाँ ए में गलती है, ओके बढ़िया गुड। नेक्स्ट अभी हम लोग आते हैं 13 नंबर पे, द प्रिंसिपल डिमांडेड एन इमीडिएट एक्सप्लेनेशन फॉर द स्टूडेंट्स अनरूली कंडक्ट ड्यूरिंग द इंटर स्कूल डिबेट। थर्टीन आंसर क्या होगा, आर, 13 का क्या होगा,
यस पेनवांग करेक्ट। नहीं कान पे अच्छी तरह से देखो। डिमांड एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन ऑफ नहीं एन इमीडिएट फॉर द स्टूडेंट्स ना 13B ना। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन गलत लिखा था लेकिन वो टाइपिंग में वो करेक्ट हो गया। सी बाय स्टूडेंट्स अनरूली कंडक्ट ना। नो एरर। डी नो एरर, कोई एरर नहीं है यहाँ पे। मैंने यहाँ पे जो लिखने वाला था ना, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखने वाला था। आई एक्सप्लेनेशन का स्पेलिंग गलत था लेकिन वहाँ पे वो जब टाइप किया था वो लोग करेक्ट हो गया मतलब। ठीक है वो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा नो। आप लोगों का इसका आंसर नो एरर हो जाएगा। अरे ठीक है नो एरर हो जाएगा आपका यहाँ। एक्सप्लेनेशन हो जाएगा नो एरर। यस रिको भाई। फ्रॉम नहीं होगा फॉर होगा। अनरूली कंडक्ट इंस्टेड ना 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 नो एरर है यहाँ पे। स्पेलिंग मिस्टेक्स वाला दिया था मैंने। ठीक है एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन नहीं एक्सप्लेनेशन राइट। नेक्स्ट आता है आप लोगों का हर आर्गुमेंट वाज बोथ लॉजिकली एंड स्ट्रक्चर्ड and emotionally influence the audience in a compelling way. Argument was both logically structured and emotionally influence the audition. Okay सर नो से भी दिल मानता नहीं। हाँ हाँ ऑब्वियसली नहीं नहीं था ही नहीं नो एरर राइट। वहां पे वो हो गया था। यस डिप्सोक्रॉन करेक्ट। वो लेकिन एरर ढूंढ के पाना 14 वाला क्या होगा स्ट्रक्चर ना। नहीं बिंदु सी यस यमली करेक्ट पकड़े हो। क्या होना चाहिए इन्फ्लुएंस। यस न्यापी करेक्ट। यस तुबिन तो करेक्ट। अरे अमृता ये नहीं ये थोड़ा टफ है। अरे इन्फ्लुएंस इमोशनली इन्फ्लुएंस्ड हो जाएगा राइट। पास फॉर्म में है ना हम लोग क्या आर्गुमेंट वाज बोथ लॉजिकली स्ट्रक्चर्ड एंड इमोशनली। आप देखो यहाँ पे पास्ट टेंस में है कि नहीं वाज ईडी लग रहा है तो यहाँ पे भी तो हम लोग डी यूज करेंगे ना। इन्फ्लुएंस तो कहाँ पे गलती है सी में राइट। नेक्स्ट आता है 15 नंबर। He was an exceptional analyst of poetry whose lectures captivated every literature enthusiast, just like me. जुम्पी लोलन तुम क्या कहते हैं आप मतलब तुम ही बोल रहे हो ठीक है। तुम क्या वो बनारस यूनिवर्सिटी में पढ़े थे क्या हिंदी लिटरेचर में किया था क्या तुमने मास्टर्स। जुम्पी लोलन यस बहुत लोग यस कानपी करेक्ट बिंदुंग करेक्ट नेमर एनाल करेक्ट। ए में गलत है। यस एनालिस्ट एनालाइज एनालाइज नहीं होगा यहाँ पे एनालिस्ट होगा राइट। आप लोगों को यहाँ पे क्या एनालाइज यहाँ पे नहीं होगा राइट। यहाँ पे एनालाइज आपका वर्ब फॉर्म हो जाता है। यहाँ पे क्या होना चाहिए एनालिस्ट राइट नाउन हो जाएगा यहाँ पे एनालाइज एनालिस्ट।
एनालिस्ट। नो सर, ओके ओके फाइन फाइन। नहीं, मेरा भी एक जूनियर था उसके, इसलिए मैंने पूछा। जुम्पी लॉलेनी था उसका नाम, शायद तुम हो क्या, ये सोचा मैंने, कोई बात नहीं। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं आप लोगों का। Despite her countless advice and repeated efforts to warn him, he continued to ignore the looming financial disaster. Yes, Dugrin correct. Noun होगा, yes. क्यों पूछा इसे? नहीं, मेरा इस तो मतलब एक जूनियर था, इसलिए मैंने पूछा। शायद तुम हो क्या, इसलिए मैंने पूछा। उसका नाम भी जुम्पी लोलेनी था, इसलिए। 60 नंबर वाला आंसर बिंदुंग क्या होगा? अमृता एडवाइस, यस। काउंटलेस खुद ही प्लूरल है, तो हम लोग वहां पे क्यों एडवाइसेस लिखेंगे? खाली एडवाइस होगा बिंदुंग, एडवाइसेस नहीं, प्लूरल फॉर्म में नहीं, सिंगुलर होगा। डेस्पाइट हर काउंटलेस एडवाइस, ADVIC, ठीक है, एडवाइस होगा, राइट। नाउन यहाँ पे डेस्पाइट हर काउंटलेस एडवाइस, राइट, एडवाइसेस नहीं होगा हम लोग, क्योंकि काउंटलेस खुद ही वो प्लूरल को डिनोट कर रहा है। ओके, ए रोनी गुन सब लोग करेक्ट बोल रहे हो। अंगा करेक्ट, नेमर करेक्ट, न्यामर न्यामर है ना, नेमर नेमर निकलता है। यस, रिको भाई करेक्ट, बड़े। नहीं नहीं डिप्सो, एडवाइसेस नहीं होगा आपका, एडवाइस होगा। ओके, यस यमली तो रियली करेक्ट। आप लोगों का ये आंसर क्या हो जाएगा? एडवाइस नहीं होगा, ठीक है, ये एडवाइस हो जाएगा। ओके, ए में यहाँ पे गलती है, बढ़िया, गुड। उसके बाद आता है, द डॉक्यूमेंट्री वॉज नॉट ओनली इंफॉर्मेटिव बट ऑल्सो डीपली मूविंग इन इट्स पोर्ट्रे ऑफ ह्यूमन सफरिंग। यस अमृता करेक्ट। यस न्यापी करेक्ट। बीमार, बिंदुंग करेक्ट। पोर्ट्रेइंग नहीं होगा क्रिंगम, पोर्ट्रेल होगा। पोर्ट्रे नहीं होगा, पोर्ट्रेल होगा। इट्स पोर्ट्रेल, यस न्यापी करेक्ट। अमित भोसले करेक्ट। आसुम अंगा तादू टियारी करेक्ट, राइट। हम लोग यहाँ पे क्या, मूविंग इन इट्स पोर्ट्रेल, ठीक है, दिखाना, वर्ब फॉर्म, राइट, पोर्ट्रेल। तो आपका कहाँ, सी, सी में यहाँ पे गलती है। गुड, बढ़िया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 80 नंबर पे। द एथलीट्स रिगोरस ट्रेनिंग रूटीन एंड डिसिप्लिन लाइफस्टाइल मेड हिम एन इंस्पिरेशन टू यंग स्पोर्ट्समैन। यस ताकुआनिया करेक्ट। है नहीं, पॉट बनाने वो वो पॉटर बोलता है, पोर्ट्रे करना मतलब शोकेस करना। 18 वाला आंसर क्या होगा? रेगुलर, डी नो एरर ना, मेड देम ना। द एथलीट्स पर एक एक है, एक एथलीट के बारे में बोला जा रहा है, द एथलीट्स पर्टिकुलर एथलीट के बारे में बोला जा रहा है, सिंगुलर नहीं, हीरो ही नहीं मिल रहे हैं। अच्छी तरह से देखो, नाउन गलत है, हिंट दे देता हूँ, नाउन गलत है यहाँ पे।
बी ना, नहीं रेखा जी नहीं होगा, नहीं रेखा भाई अच्छी तरह से ढूंढो। यस यमली करेक्ट, आपका स्पोर्ट्समैन, राइट, यंग स्पोर्ट्समैन हो गया ना। सी में गलत है, यंग स्पोर्ट्समैन, ये स्पोर्ट्समैन आपका, ये वाला स्पोर्ट्समैन आपका सॉरी, ठीक है, ये सिंगुलर डिनोट करता है, राइट, और हम लोग प्लूरल में हम लोग क्या स्पोर्ट्समैन, राइट, यंग स्पोर्ट्समैन का बारे में बोला जा रहा है, राइट, तो आप लोगों के यहाँ पे सी में गलत है। नहीं नहीं नेमार वहाँ पे नहीं, स्पोर्ट्समैन, यस रिको भाई, इंस्पिरेशंस नहीं नहीं, इंस्पिरेशन ही होगा, मिशन इंस्पिरेशंस नहीं होगा, क्योंकि आपका दोनों ही सब्जेक्ट का जो भी दिया जा रहा है दोनों ही एक ही क्वालिटी को डिनोट करता है, तब हम लोग वहां पे हमेशा सिंगुलर यूज किया जाता है। दोनों सब्जेक्ट अगर सेम ही आइडिया या कॉन्सेप्ट को अगर डिनोट करता है तब हम लोग वहां पे सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। क्या हुआ बिंदु, ये वाला कैसे छूट गया तुम्हारा, और बाकी लोग स्पोर्ट्समैन, हाँ डी में गलत। 19 नंबर, दो द म्यूजिशियंस ट्रिक वाज cleverly executed, the audience remain unconvinced and call it a cheap illusional. वही तो छोटा छोटा में गलत है ना, जरा भी चश्मा पहन के देख। ऑडियंस नहीं बिंदु, ऑडियंस नहीं होगा, ऑडियंसेस नहीं होगा। यस ऑडियंस, ऑडियंसेस ही होगा, लेकिन यहाँ पे क्या इल्यूजन, इल्यूजन होना चाहिए, इल्यूजनल नहीं होना, डी सी में गलत है, सी में गलत है, इल्यूजन, यस इल्यूजन होना चाहिए, इल्यूजनल नहीं, इल्यूजन होना चाहिए, राइट। द ऑडियंसेस हम लोग एज ए प्लूरल फॉर्म, यस पानवांग करेक्ट, ऑडियंस नहीं होके ऑडियंस होगा इन इल्यूजन का जगह, यस वही दो मतलब एक यहाँ पे वो रह गया था, ठीक है, ऑडियंस होना चाहिए था, ऑडियंसेस हो गया मेरा, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ऑडियंस होना चाहिए था। ओके, कलेक्टिव नाउन है ना ऑडियंस, यहाँ पे आपका सी, ठीक है, और ये बोल देता हूँ मैं, ये इसमें दो एरर हो गया, यहाँ पे आप लोगों का क्या ऑडियंस होना चाहिए था, ऑडियंसेस नहीं, ठीक है, ये वाला स्पेलिंग मिस्टेक हो गया था, ठीक है। तो आपका ऑडियंस अगर है तो आपका यहाँ पे क्या इल्यूजन, राइट, सॉरी इल्यूजन होना हो जाएगा आपका, इल्यूजन नहीं, इल्यूजन। ओके, तो आपका यहाँ पे कहाँ पे सी में गलत है ना, हाँ सी, ठीक है, ये मेरा माय बैड, हाँ ये वाला ऑडियंस, वो टाइपिंग मिस्टेक हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, हिज फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ ओपिनियन मेड इट डिफिकल्ट फॉर हिज सबऑर्डिनेट्स टू टेक हिज डायरेक्शन सीरियस। यस बिंदु, ऑडियंस प्लूरल, प्लूरल। एडवर्ब यहाँ पे है गलत, यस मोगे करेक्ट, एडवर्ब है यहाँ पे, सीरियसली, यस बिंदु क्रिंगम करेक्ट, टू टेक हिज डायरेक्शन सीरियसली, ओके, टू टेक हिज डायरेक्शन सीरियसली। अब आते हैं हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे। A person who doubts the existence of God, atheist, theist, agnostic, heretic, क्या होगा? Seriously, yes, Nyapi correct. Amrita Fangsa correct. Yes, Yamli correct. Atheist है नहीं,
Kaling Pangu. Agnostic. Yes, Rico bhai correct. Kaling correct. Yes, Nani MP correct. Seriously होगा आपका. नहीं, Kanpi एथिस नहीं होगा. Agnos एगोनोस्टिक होगा. एगोनोस्टिक. एग्नोस्टिक. एगोनोस्टिक बोला. एग्नोस्टिक होगा. एग्नोस्टिक. एथिस नहीं. डाउट करने वाला और मानने वाला वो अलग बात है ना. डाउट एंड मानना अलग बात है. ठीक है. एग्नोस्टिक होगा. यस, अंगा करेक्ट. जम्पी लोलेन करेक्ट. डाउट करना और ना मानना अलग है. ठीक है. वही डिफरेंस है. यही डिफरेंस है यहाँ पे. अ पर्सन हु डाउट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड. एग्नोस्टिक. डजंट बिलीव होने से एथिस्ट होगा. ठीक है. और अगर डाउट्स होने से एग्नोस्टिक. ठीक है. नेक्स्ट वाले पे आते हैं हम लोगों का. एग्नोस्टिक होगा इसका आंसर आप लोगों का. एग्नोस्टिक. A speech delivered without prior preparation. Memorandum, dialogue, extempore, monologue. Yes, Nyapi Gadi correct. Bindung correct. Jia, Zenon, extempore correct. Kanpi correct. Moge correct. Markup correct. Jumpi Lonen correct. Pingam correct. Yes, yes, सभी लोगों का correct. Extempore. Okay, good. सभी लोगों का correct है. Extempore. Okay. A person who speaks many languages. Philologist, polyglot, linguist, bilingual. Extemporary speech. Linguist नहीं. Mindung. Yes, Kanpi correct. Polyglot होगा इसका आंसर. Yes, Nyapi correct. देखो भाई correct. Who speaks many languages? Polyglot, right? Yes, Kenjum correct. Anga correct. Sap नहीं, Sapu correct नहीं. Takuania नहीं. Polyglot B होगा आप लोगों का आंसर. Arsen Flego, yes, 23 का B correct. Yes, good. Dorji B होगा. Dorji Norbu Tandu. Yes, नेमा रहता है polyglot. Correct. Good. Yes, Fikao. Good. Correct. ठीक है. नेक्स्ट वाला देखिए. जल्दी करते, टाइम कम है थोड़ा सा. वन हु बिलीव्स दैट प्लेजर इज द हाईएस्ट गुड. स्टोइक, साइनिक, एपिक्यूरियन, निहिलिस्ट. क्या होगा? जल्दी आंसर दीजिए आप लोग. साइनिक, सिनिक. ठीक है. अब देखिए स्टोइक का मीनिंग क्या हो जाता है अगर मैं बोलूं. स्टोइक का हो जाता है जो आपका क्या कोई भी पेन उसको आपका क्या कहते हैं सह सकता है. ठीक है. यस, अंगा करेक्ट. उसके बाद सिनिक का क्या हो जाता है अगर हम लोग बोले. सिनिक का क्या हो जाता है. अ पर्सन जो मतलब आपका क्या
सेल्फ इंटरेस्टेड से जो मोटिवेट होता है, राइट, उसके लिए वो होता है, ठीक है। एपिक्यूरियन जो होता है प्लेजर, और निहिलिस्ट क्या हो जाता है अगर हम लोग बोले, निहिलिस्ट वो पर्सन होता है जो आपका क्या मतलब भेगाबन जो हम लोग बोलते हैं ना, एपिक्यूरियन, यस, कभी नहीं सुना इसलिए बोल रहा हूं। नहीं नहीं कोई बात नहीं। उसके बाद आपका निहिलिस्ट का क्या हो जाता है, अ पर्सन जो मतलब बिलीव दैट की जो लाइफ मीनिंगलेस है और रिलीजन कस्टम्स वगैरह को, जो मॉरल प्रिंसिपल्स को नहीं मानता, उसको हम लोग निहिलिस्ट बोला जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, एपिक्यूरियन, ठीक है। जल्दी करते हैं हम लोग, टाइम थोड़ा सा कम है, नेक्स्ट क्लास का भी टाइम हो रहा है हम लोगों का, ठीक है। अरे एपिक्यूरियन, ओके, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अभी 25 पे, जल्दी। A person who knows everything, omnipotent, omniscient, illiterate, pandit. A person who knows everything, omnipotent, omniscient, illiterate, pandit. Yes, Pikau, correct. Yes, Bindung, correct. Badhiya. Yes, Kanpi, correct. Yes, Sabi Panwang, correct. Nani MP, correct. Sappu, correct. Joypada, correct. Jumpi Lolen, correct. Omnipotent नहीं है, omniscient. अंगा, omniscient. 10 क्लास से याद है, हाँ, मैंने यहाँ पे भी कराया था वन मोर सब्स्टिट्यूशन अपने क्लास में। मुमताक लेगो, करेक्ट, ओके गुड। अंगा, करेक्ट, यस, ओके। कालिंग पंगु, करेक्ट, ओके, ठीक है। आज के लिए इतना ही। कल मैं आप लोगों को फिर से, ठीक है, कल मैं आप लोगों को फिर से क्या बचा हम लोगों का, हो गया, ये हो गया आपका। कल सेंटेंस रीअरेंजमेंट कराऊंगा, ठीक है, आप लोगों को सेंटेंस रीअरेंजमेंट और आपका क्लोज टेस्ट। ओके, कल का टॉपिक मैं लिख देता हूं आपका यहाँ पे। कल आप लोगों का होगा सेंटेंस रीअरेंजमेंट, साथ में पैराजम्बल्स, या आप हम लोग आ गए हैं कॉम्प्रिहेंशन पार्ट पे, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन पार्ट में। उसके बाद सेंटेंस और उसके बाद क्लोज टेस्ट। इडियम्स, हाँ, इडियम्स एंड फ्रेजेस भी था ना, यस, इडियम्स करेंगे यहाँ पे, इडियम्स एंड फ्रेजेस भी हो जाएगा, ठीक है। इडियम्स एंड फ्रेजेस, आज इडियम्स एंड फ्रेजेस था लेकिन वो मतलब टाइम नहीं है ना अभी, इसलिए मैंने नहीं करा, यहाँ पे बाद वाला में था, ठीक है, ये हो गया। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। आई होप सो आप लोग जितना भी मैंने दिया है एटलीस्ट आप लोगों का एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करने में आपको हेल्प करेगा, ठीक है। हम लोग और भी आते रहेंगे, ठीक है, 15, 14, 14 तारीख तक हम लोग है। आई विल बी ऑलवेज लाइव फॉर यू एवरी डे एट 7 PM, डोंट वरी एनीथिंग। जितना ज़्यादा हो सके मैं आप लोगों को इतना ज़्यादा क्वेश्चन कराऊँ ताकि एटलीस्ट आप लोग एग्जाम में इंग्लिश सब्जेक्ट में आप लोग कन्फ्यूज ना हो जाए, ओके। Thank you everyone. Good night everyone. ठीक है, कर लेंगे, ओके। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट बिंदु, गुड नाइट एवरीवन, ओके, गुड नाइट कालिंग बांगू, गुड नाइट। थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग द क्लास, थैंक यू।